हेलो व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक। एक्सेल में हम किस तरीके से हाइपरलिंक की कमांड को यूटिलाइज करते हैं, तो आज हम इसको व्यू करेंगे। हाइपरलिंक की कमांड एक्सेल में आपको इंसर्ट के टैब में ये देखें, ये आपके पास हाइपरलिंक की ऑप्शन अवेलेबल है और इसके थ्रू आप अपनी मुख्तलिफ शीटों को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हम किस तरीके से इसको लिंक करते हैं। देखें, ये इस वर्कबुक में मेरे पास जो सेल्स रैप हैं उनकी शीट्स, मुख्तलिफ शीट्स बनी हुई हैं। इमरान, खालिद, नोमान। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इंडेक्स क्रिएट करता हूँ उनके नामों के हिसाब से। अभी मैंने यहाँ 3 नाम ही मेंशन करे हुए हैं, तो जैसे ही मैं अहमद के नाम पे क्लिक करता हूँ तो मैं अहमद की शीट में चला जाऊँगा। और अगर मुझे वापस अपनी मेन शीट में आना होगा तो मैं बैक टू मेन पेज दबाऊँगा, तो मैं वापस मेन शीट में आ जाऊँगा। सिमिलरली जब मैं अली के नाम पे क्लिक करता हूँ तो हाइपरलिंक के थ्रू मैं अली की शीट में आ जाऊँगा। तो ऐसे ही आप अपनी बेशुमार शीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं हाइपरलिंक की कमांड के थ्रू। तो हम इसको आज व्यू करेंगे कि हाइपरलिंक हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने एक नई शीट ओपन करी है जिसमें मैं हाइपरलिंक यूज़ करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास मेरे सेल्स रेप की शीट्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मैं इनका इंडेक्स बनाने जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ अहमद, अली और इमरान। इसके बाद मैं यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करता हूँ तो देखें ये आपके पास ऑप्शन है हाइपरलिंक की, और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं हाइपरलिंक इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा, हाइपरलिंक पे क्लिक करा, तो देखें ये विंडो आपके पास ओपन होती है। ये विंडो कुछ इस टाइप की है कि इसमें आपके पास ये एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है। तो हम अभी सबसे पहले ये ऑप्शन यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं। तो हमने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा तो ये मेरी तमाम शीट्स के नाम मुझे प्रोवाइड कर रहा है। मेरी मेन शीट का नाम भी है अहमद, अली, इमरान। मैं यहाँ पे अहमद पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइप द सेल रेफरेंस में मैं A1 ही रहने देता हूँ। और इसको मैंने जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखें ये मेरे फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया और इसके अलावा एक अंडरलाइन भी इसने मेंशन कर दिया। तो ये हाइपरलिंक इस पर अप्लाई हो चुका है। तो देखें जैसे ही मैं अहमद पे क्लिक करूँगा तो ये अहमद वाली शीट में चले जाएगा। मैं यहाँ तो आ गया हूँ, अब मुझे वापस जाने के लिए भी एक हाइपरलिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ बैक टू मेन पेज, और उसके बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी हाइपरलिंक इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्ट की है, वो है कंट्रोल के। तो देखें ये आपके पास वही विंडो ओपन हो गई और आपने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में ही सिलेक्शन करी है। लेकिन अब अभी आप अहमद वाली शीट पे मौजूद हैं, तो आपने वापस जाना है तो आप मेन शीट पे क्लिक करेंगे और सेल रेफरेंस हम A1 ही रहने देते हैं। ओके, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मैं वापस अपनी मेन शीट पर आ जाऊँगा। इसी तरीके से अगर मैंने अली के ऊपर हाइपरलिंक अप्लाई करना है तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन यहाँ से भी है, इंसर्ट में जाके हम हाइपरलिंक यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा देखिए वही विंडो आपके पास ओपन हो गई। और अब हमने अली की शीट को लिंक करना है तो हमने अली के ऊपर क्लिक करा और सेल रेफरेंस हमने A1 ही रहने दिया। तो जैसे ही मैं इस पर ओके दबाऊंगा तो ये देखें इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गया। इट्स मीन कि इस पर हाइपरलिंक अप्लाई हो चुका है। अब मैं जैसे ही इस पर अली पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं वापस अली वाली शीट पर आ जाता हूँ। अब मुझे वापस जाना है मेन शीट पे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ बैक टू मेन पेज, और शॉर्ट की के थ्रू मैं हाइपरलिंक अप्लाई करता हूँ कंट्रोल के, और मेन शीट के ऊपर क्लिक करके सेल रेफरेंस वही रहने देता हूँ। और ये देखें तो ये मैं वापस अपनी मेन शीट में आ जाता हूँ। तो देखिए आप कितना स्मार्टली शीटों को लिंक कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर रहे हैं हाइपरलिंक के थ्रू। आप अहमद पे क्लिक करते हैं तो आप अहमद वाली शीट पे, और बैक टू मेन पेज। आप इस तरीके से इंडेक्स क्रिएट करके बेशुमार शीट्स को आप एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं हाइपरलिंक की दूसरी ऑप्शन जो कि है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसके थ्रू आप अपने सिस्टम से कोई भी फाइल को हाइपरलिंक के थ्रू लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपनी एक्सेल की एक्सरसाइजेस को लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक पे मैं जाता हूँ, और अब मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट की जगह मैं दूसरी ऑप्शन यूटिलाइज़ करूँगा जो कि है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो आइए हम इसको लिंक करते हैं।
मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरे पास एक फ़ोल्डर मौजूद है एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स, और यहाँ से मैंने अपनी कोई एक्सेल की फ़ाइल में देखता हूँ एक्सरसाइज के फ़ोल्डर में, इसके थ्रू मैं एक फ़िल्टर वाली ऑप्शन फ़ाइल को मैं लिंक करने जाता हूँ। तो देखें ये जो पूरा पाथ है ये इसको दिखा रहा है। यहाँ पर हम टेक्स्ट टू डिस्प्ले में सिर्फ यहाँ पर मेंशन करते हैं फ़िल्टर फाइल, और उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये एक लिंक बन गया, और इसके थ्रू किसी और फोल्डर में पड़ी हुई फ़ाइल को भी मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो ये हाइपरलिंक की एक दूसरी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम से कोई भी फ़ाइल को आप अटैच कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि आपके पास ऑप्शन होती है जिसमें आप शेप्स वगैरह इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए मैं एक शेप इंसर्ट कर रहा हूँ, और ये मैंने शेप इंसर्ट करी, और यहाँ पर मैं इस शेप को एडिट टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ फ़िल्टर। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और ये इतना मेरे ख्याल से इट्स इनफ, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने एक ऑब्जेक्ट एक्सेल के अंदर इंसर्ट करा है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हाइपरलिंक की ऑप्शन अवेलेबल है। वही एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स फॉर प्रोफेशनल में जाके एक्सरसाइज में जाके उसी फाइल को मैं लिंक करूँगा, फ़िल्टर ऑप्शन वाली फाइल को, और ओके कर दूँगा। तो देखें यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन थी, और उसके बाद अगर देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट पे अब क्लिक करूँगा तो ये फ़िल्टर की फ़ाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो आप किसी ऑब्जेक्ट पे भी हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक बहुत ही यूज़फुल एक एक्सेल की कमांड है जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी वर्कबुक में रहते हुए मुख्तलिफ शीट्स को आप लिंक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपनी कंप्यूटर की किसी भी फ़ोल्डर से किसी भी फ़ाइल को आप हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप हाइपरलिंक के बटन क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप स्मार्टली उस फाइल तक के एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हाइपरलिंक के थ्रू किसी भी वेब पेज को भी आप लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। देखें मैं एग्जिस्टिंग फ़ाइल और वेब पेज वाली ऑप्शन में ही जाता हूँ, और यहाँ पे एड्रेस में मैं एक वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ www.google.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ टेक्स्ट और डिस्प्ले में सर्च इंजन, और इसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो देखें ये मेरे पास आ गया सर्च इंजन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए गूगल की वेबसाइट ओपन कर देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज को भी आप लिंक कर सकते हैं। तो ये देखें ये आपकी गूगल की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो आप किसी भी वेबसाइट को इस तरीके से हाइपरलिंक के थ्रू भी आप अटैच कर सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल के अंदर। हाइपरलिंक की थर्ड ऑप्शन है आपके पास क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका लिंक भी यहाँ क्रिएट हो जाए, तो आप यहाँ पर आते हैं और हाइपरलिंक की थर्ड ऑप्शन को आप यूटिलाइज़ करते हैं, और वो है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। ये देखें ये आपके पास अवेलेबल है, इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। आपने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे जो भी नई फ़ाइल आप जनरेट करना चाह रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू के नाम से आप एक नई फ़ाइल जनरेट करना चाह रहे हैं, और आपने जैसे ही इस पे ओके करेंगे तो देखें एक नई फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। और ये देखें ये आपकी नई फ़ाइल जनरेट हो गई सेल्स रेवेन्यू। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोई भी डेटा मेंशन कर दें और उसको आप सेव कर लें, इसके बाद आप इसको क्लोज़ कर दें। लेकिन इसका रेडी रेफरेंस आपके पास यहाँ हाइपरलिंक वाली फ़ाइल में मौजूद हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये वही फ़ाइल आपके लिए ओपन कर देगा सेल्स रेवेन्यू। तो आप इस तरीके से हाइपरलिंक के थ्रू कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा हाइपरलिंक का फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।